हेलो एवरीवन, ये है जबलपुर का ग्लोबल इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट। यहाँ नीट पीजी का एग्ज़ाम देने के लिए हम सभी पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों को लेकर। और एग्ज़ाम के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है कि एग्ज़ाम के बाद अगर कॉलेज अलॉट होता है बेटियों को तो उनकी सुरक्षा किस तरह से होगी। जहाँ हाल ही में हम न्यूज़ देख रहे हैं कि एक डॉक्टर रेप मर्डर केस सामने आया है, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक और खौफनाक घटना घटित हुई है। जहां डॉक्टर्स 48 घंटे मरीज़ों की देखरेख करते हैं, उनका इलाज करने में व्यस्त होते हैं। 48 घंटे तक उनसे काम लिया जाता है। वो अगर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में पहुंच जाते हैं तो उनके साथ रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएं आगे भी इसी तरह से चलती रहेंगी, या फिर इस तरह की रेप मर्डर केस घटनाओं के लिए कोई एक्शन लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। मुंह से बहता खून, आंखों में धंसा कांच, होठ, गर्दन, गालों पर जख्म, टूटी हुई गर्दन की हड्डियां, हाथ की उंगलियों से गायब नाखून, पैर की टूटी हुई हड्डियां, प्राइवेट पार्ट से रिश्ता खून। ये डॉक्टर बिटिया के जिस्म पर जख्मों की लिस्ट है। एक एक जख्म की अपनी कहानी, एक एक जख्म के बदले मिले बेपनाह दर्द की कहानी। वो दर्द जिसके आगे वो हार गई। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान बता रहे हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ये जरूर इंसानी शक्ल वाले जानवरों का काम है। आरजी मेडिकल कॉलेज का दरिंदा उस रात इतना मदहोश था कि उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर की सांसें कब तक चली। वो तो बस जिस्म की भूख मिटाता रहा। चीख दबाने के लिए शैतान के हाथ पहले डॉक्टर बिटिया के मुंह पर थे, फिर वही आंखों तक पहुंच गए। चश्मे पर चोट मारकर तोड़ दिया गया, कांच आंखों में जा धंसा। बिटिया को अब दिखाई पड़ना बंद हो चुका था, बस शैतान का शोर ही उस हॉल में गूंज रहा था। वक्त बीत रहा था और डॉक्टर बिटिया की सांसें धीमी होती जा रही थी। फिर मुंह पर रखा हाथ गर्दन तक पहुंचा और शैतान ने जोर से हथेली भींची। चंद सेकंड में उसकी सांसें थम गई, लेकिन शैतान फिर भी नहीं थमा। हैवानियत का खेल चलता रहा। मरीजों की जान बचाने वाली डॉक्टर की जान इतनी क्रूरता से ली गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर हर कोई सन्न रह गया। ट्रेनी महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी दोनों आंखों में कांच के टुकड़े मिले। महिला डॉक्टर की गर्दन टूटी हुई थी। महिला डॉक्टर के निजी अंगों में चोट के निशान थे। उसके सिर को दीवार पर कई बार पटका गया। चेहरे और पूरे शरीर पर चोट के निशान पाए गए। ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से खून बहा था। उसकी आंखों और मुंह से भी खून निकला था। महिला डॉक्टर के नाखूनों में आरोपी की त्वचा के कुछ अंश मिले। ट्रेनी महिला डॉक्टर के शरीर में शायद ही ऐसा कोई अंग बाकी रह गया हो जिस पर चोट के निशान न मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर, चेहरा, होठ, गर्दन, पेट, हाथ और पैर पर चोट के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और इसके बाद गला घोंटकर और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पीड़िता का गला घोंटकर हत्या की गई थी। आरोपी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसका गला घोंटा था। दरअसल आरोपी ये नहीं चाहता था कि रत्ती भर भी सांस उसके शरीर में बाकी रह जाए, जिससे कि उसके जिंदा होने की कोई भी गुंजाइश बाकी रहे। इसलिए हत्यारे ने दूसरी बार भी उसका गला काफी देर तक दबाया और पूरी तसल्ली हो जाने पर ही छोड़ा। लेकिन तीसरी बार डॉक्टर बिटिया को सिस्टम ने मारा, जब उसकी मौत को सुसाइड बताकर कोलकाता पुलिस पल्ला झाड़ने लग गई। इधर पुलिस को आरोपी संजय रॉय के मोबाइल फोन में पॉर्न क्लिप्स मिले हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने से पहले उसने अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पी और पॉर्न देखा। इसके बाद वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में गया, जहां ट्रेनी महिला डॉक्टर पहले से ही गहरी नींद में सो रही थी। अस्पताल का कर्मचारी नहीं होने के बाद भी आरोपी संजय रॉय अस्पताल के किसी भी हिस्से में बेरोक टोक आता जाता था, क्योंकि आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविल वॉलंटियर है। इसी वजह से अस्पताल के कई विभागों में उसकी आसान पहुंच थी। वो कोलकाता पुलिस लिखी टी शर्ट पहनकर घूमता था। उसकी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा था। अस्पताल में संजय बहुत रौब में रहता था।
वो आरजी मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी में तैनात था। उसका काम अस्पताल आने वाले पुलिस कर्मियों की मदद करना था। अस्पताल में आरोपी संजय रॉय खुद को कोलकाता पुलिस का कर्मचारी बताता था। उसकी सैलरी महज 12,000 रुपए है, लेकिन कहा जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती कराने के लिए वो मरीजों से रिश्वत लेने वाले गिरोह का सदस्य था, जो अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीजों के रिश्तेदारों से पैसे वसूलता था। लेकिन अब उसके हर काली करतूत से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। तो अभी हम सभी जान चुके हैं कि आरजी कॉलेज कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। उम्मीद है कि बेटी को इंसाफ मिल पाएगा और भगवान उनके माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को हिम्मत दे। सीबीआई गिरफ्त में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का आरोपी। सीबीआई दिलाएगी मृतक डॉक्टर को इंसाफ। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के मामले में सीबीआई एक्शन में आ गई है। सुबह सुबह सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची और आरोपी संजय रॉय को कोलकाता के सीबीआई दफ्तर लाया गया। अब सीबीआई की टीम आरोपी संजय रॉय से पूछताछ करेगी और 9 अगस्त की रात हुई हैवानियत का सच सामने लाएगी। जांच के लिए सीबीआई ने कई एंगल तैयार किए हैं। मसलन वारदात के वक्त मौके पर कौन कौन था? संजय रॉय ने क्या अकेले वारदात को अंजाम दिया था? क्या वारदात के वक्त संजय का कोई साथी भी था? वारदात वाली रात अस्पताल में क्या क्या हुआ था? मृतक डॉक्टर उस रात किस किस से मिली थी? वारदात के वक्त अस्पताल का दूसरा स्टाफ कहां था? आरोपी संजय रॉय को अस्पताल में संरक्षण कौन दे रहा था? ये वो सवाल हैं जिनको सुलझाना सीबीआई की प्राथमिकता होगी, ताकि पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जोड़कर सच को सामने लाया जा सके। इसके साथ ही सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी बातचीत करेगी। वारदात वाली जगह का वीडियो आया सामने। हत्या के बाद का सनसनीखेज वीडियो। वीडियो से निकलेगा 9 अगस्त की रात का सबूत। आरजीकर अस्पताल की महिला डॉक्टर से हैवानियत का हैरान करने वाला वीडियो सामने आ गया है। 9 अगस्त का यह वीडियो वारदात के बाद का पहला वीडियो है। अस्पताल के अंदर का यही वो कमरा है जहां महिला डॉक्टर दरिंदगी का शिकार हुई थी। इस वीडियो में शिकार हुई महिला डॉक्टर का शव भी साफ दिखाई दे रहा है। सेमिनार हॉल को भी इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। अस्त व्यस्त सा दिखाई दे रहा हॉल डॉक्टर से हुई हैवानियत की कहानी बताने के लिए काफी है।